सोचिए, आप किसी से बेइंतहा प्यार करते हैं और उसकी जान बचाने के लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़े जो आपको दुनिया की नज़रों में सबसे बड़ा विलन बना दे। आज की कहानी है सोजी की, एक ऐसे ही नौजवान की जिसका एक फैसला सब कुछ बदल देता है। तो चलिए देखते हैं कि सोजी का ये सफ़र हमें कहाँ ले जाता है। ये हैं वो 6 खास पड़ाव जिनसे होकर उसकी कहानी गुजरेगी। कहानी की शुरुआत होती है सोजी की बिल्कुल आम सी दुनिया से। एक ऐसी दुनिया जो बहुत जल्द एक भयानक ट्रेजेडी और एक बेहद मुश्किल फैसले की वजह से बिखरने वाली है। तो मामला यह है कि सोजी की बहन अकारी एक बहुत ही रेयर बीमारी से जूझ रही है, उसकी जान खतरे में है और उसे बचाने के लिए सोजी एक ऐसा रास्ता चुनता है जो शायद ही कोई सोचेगा। वो फैसला करता है एक बदनाम इंटरनेट स्टार बनने का। और पता है क्या, उसका ये अजीब सा प्लान काम भी कर जाता है। वो जानबूझकर लोगों को उकसाता है, गंदे तरीकों से मैच जीतता है और इससे उसे लाखों की कमाई होती है। पर साथ ही मिलती है लोगों की बेहिसाब नफरत। कितनी अजीब बात है ना कि जिस नफरत को वो खुद हवा दे रहा था, वही उसकी बहन की जिंदगी बचाने का जरिया बन रही थी। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अकारी की हालत बिगड़ती चली जाती है और वो नहीं बच पाती। इस सदमे ने सोजी को इतना तोड़ दिया कि वो इस सच्चाई को मानने से ही इनकार कर देता है। मगर हकीकत से कोई कब तक मुंह मोड़ सकता है? सोजी का ये इनकार तब टूटता है जब उसे जबरदस्ती एक सुपरनैचुरल दुनिया में खींच लिया जाता है। अकारी की मौत को 1 महीना बीत चुका है। तभी एक रात कुकुरू नाम का एक शख्स उसके घर में घुस आता है। लेकिन उसका मकसद सोजी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि उसका फोन तोड़ना है। और यहीं से एक ऐसा राज सामने आता है जो सब कुछ बदल देगा। कुकरू उसे जो बताता है वो सोजी के पैरों तले जमीन खिसका देता है। वो कहता है कि सोजी अपनी बहन की यादों को मैसेज नहीं कर रहा था, बल्कि वो असल में अपनी बहन की फंसी हुई आत्मा से बात कर रहा था। एक ऐसी आत्मा जो अब एक खतरनाक वजूद में बदल चुकी है। जब अपनी बहन का ये राक्षसी रूप उसके सामने आता है तो इस दिल तोड़ने वाले सच के साथ साथ सोजी के अंदर एक नई शक्ति भी जागती है। नीली आग में लिपटी एक तलवार, और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके वो आखिरकार अपनी बहन की आत्मा को आजाद कराता है। अब इतनी जबरदस्त और अनोखी शक्ति किसी की नजर में ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। जल्द ही सोजी को मिडन अकेडमी ले जाया जाता है। ये आज के जमाने के एग्जॉर्सिस्ट यानी कह सकते हैं बुरी आत्माओं से लड़ने वालों का एक सीक्रेट स्कूल है। वहां स्कूल के टीचर जैकी एक और भी चौंकाने वाला सच सामने लाते हैं। वो बताते हैं कि अकारी की मौत सिर्फ बीमारी की वजह से नहीं हुई थी। उसकी मौत का कारण एक बहुत ही ताकतवर डेड अकाउंट था। और फिर जैकी सोजी को उसके असली दुश्मन से मिलवाता है, एक रहस्यमयी और बेहद ताकतवर आत्मा जिसे वो सैड बॉय कहते हैं। और यहीं पर कहानी में एक और खौफनाक मोड़ आता है। पता चलता है कि जिस आत्मा ने उसकी बहन को मारा था, वो भी ठीक वैसी ही नीली लपटों का इस्तेमाल करती है जैसी शक्ति सोजी के अंदर जागी है। अब जाहिर है अपना बदला लेने के लिए सोजी को इस एकेडमी में शामिल होना ही होगा। लेकिन उससे पहले उसे एक बहुत ही मुश्किल इम्तिहान से गुजरना होगा। एक ऐसा टेस्ट जो उसे उसकी लिमिट्स तक पुश कर देगा। और ये कोई मामूली टेस्ट नहीं है। दांव पर बहुत कुछ लगा है। अगर वो फेल हुआ तो उसे सिर्फ एकेडमी से निकाला नहीं जाएगा, बल्कि सैड बॉय के साथ उसके अजीब कनेक्शन की वजह से उसे हमेशा के लिए कैद भी किया जा सकता है। और यही कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। अपने नए दुश्मन और दोस्त कुकुरू की मदद से सोजी कुछ ऐसा सीखता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो इंटरनेट पर मिली नफरत को अपनी एनर्जी में बदलना सीख जाता है। मतलब उसका वो नफरत भरा अतीत ही अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। और नतीजा, अपने फाइनल एग्जाम में सोजी सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। वो 100 नहीं बल्कि 161 आत्माओं को हराकर अपनी काबिलियत साबित कर देता है। तो अब वो एकेडमी का एक ऑफिशियल स्टूडेंट है। सोजी को उसके पहले रियल मिशन पर एक टीम के साथ भेजा जाता है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली खतरा तो कहीं और अंधेरे में उनका इंतजार कर रहा है। टीम का मिशन था कुछ मामूली लो लेवल की आत्माओं से निपटना, लेकिन अचानक उन पर हमला होता है। और हमलावर कोई और नहीं बल्कि वही है जिसे सोजी ढूंढ रहा था, सैड बॉय के। सोजी उससे लड़ता है, पर नतीजा भयानक होता है। वो सैड बॉय के सामने टिक भी नहीं पाता। उसके दोस्त बुरी तरह घायल हो जाते हैं और उनकी आंखों से भी ठीक वैसे ही खून बहने लगता है जैसे उसकी बहन अकारी की आंखों से बहा था।
ये सोजी के लिए एक क्रूर रियलिटी चेक था। और ठीक इससे पहले कि सैड बॉय के आखिरी वार करता, वो एक ऐसा राज खोलता है जो कहानी को पूरी तरह से बदल देता है। वो कहता है, अकारी की मौत, मुझे ऐसा करने का हुक्म मिला था। मतलब वो सिर्फ किसी के ऑर्डर फॉलो कर रहा था। तभी टीचर जैकी वहां पहुंचकर अपने स्टूडेंट्स को बचा लेते हैं। इस जानलेवा हमले और इस नए खुलासे ने सोजी को तोड़ा नहीं, बल्कि उसके इरादों को और भी ज्यादा पक्का कर दिया। तो अब सिचुएशन ये है कि सोजी हारकर भी बच गया है। उसका मकसद अब सिर्फ इंतकाम नहीं, बल्कि एक क्लियर गोल है। उसे पता है कि उसे किसी भी कीमत पर अपनी ताकत बढ़ानी होगी। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर अकारी की मौत का ऑर्डर दिया किसने था? ये राज अब और भी गहरा हो गया है। तो सोजी का सफर तो अभी बस शुरू हुआ है, पर अब सवाल यह है कि क्या दुख से पैदा हुई ये ताकत उसे इंसाफ दिलाएगी, या फिर इंतकाम की ये आग उसे खुद उसी अंधेरे में खींच लेगी जिससे वो लड़ रहा है।